सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब हम लोग 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में चल रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। तो पिछले जो है 63वें श्लोक में भगवान ने गुह्य अर्थात कर्मयोग की और गुह्यतर अर्थात अंतर्यामी भगवान की निराकार ब्रह्म की शरणागति की बात कही थी। ठीक है। इदम तो गुह्यतमम तथा इति गुह्यतरम शास्त्रम, इन पदों से गुह्यतम बात भगवान ने कह दी। पर सर्व गुह्यतमम आप कह रहे हैं, सर्व गुह्यतमम यहाँ पे बता रहे हैं ना, सर्व गुह्यतमम भूयः। तो ये बात गीता में भगवान ने पहले कभी कही नहीं कि सर्व गुह्यतम इतना कौन है जो सबसे ज्यादा गुह्यतम है वो। तो यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर से तेरे को बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब माता पिता कोई बच्चे को देखने इधर उधर जा रहा है तो पहले तो कहते हैं जाओ ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ उसके पास चल जाओ, उससे पूछ लो, वो ज़्यादा बुद्धिमान है। फिर उनको कहीं ये भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से बाहर चला जाए, फिर गलत काम अगर है तो फिर उसको समझाते हैं और फिर देखो तुम गुह्य बात बता रहे हैं, गुह्य तर बता रहे हैं। अब उसको और आकर्षित करने के लिए सर्वगुह्यतमम, सबसे गुह्यतम तुमको बात बता रहे हैं जो सबसे श्रेष्ठ बात है। इस श्लोक में जो सर्वगुह्यतमम पद से भगवान ने बताया कि हर एक के सामने प्रकट करने वाली बात नहीं है जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बात है जो हम तुम्हें बता रहे हैं, किसी को नहीं पता। इष्टोसी में दृढ़मिति, इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा तू कर, ऐसा कह दिया। जो अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा कोई दंड हो ही नहीं सकता। भाई जो बच्चा हमारी सब बात मान रहा है उनसे कहना जो मर्जी कर ले, इसका मतलब कि माता पिता रुष्ट है और एक तरह से आपको दंड दे रहे हैं। जबकि वो कह रहा है कि नहीं भी हम आपके शरणागत है, नहीं कोई शरणागत नहीं, जो आप मन से कर लो तुम, क्योंकि उनको लग रहा है मेरे मन का नहीं कर रहा है। तो भगवान इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान कहीं मेरा त्याग न कर रहा है ना। तो उस भय को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। अब देखो भगवान जैसे माता पिता करते हैं ना कि एक तरह से ऐसा चलते हैं कि एक बार उसको धिक्कार भी देते हैं फिर उसको गले भी लगा लेते हैं, है ना। तू गलत है ऐसा कह के उसको दूर भी भगाते हैं, डांटते भी हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य उसको डांटना या फटकारना या मारना नहीं है, उसका उद्देश्य उसको योग्य बनाना है, है ना। उनका उद्देश्य उसको सही रास्ते पे लाना है। इसलिए तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। ये कहकर सफाई देने, अब मन में सोचेंगे उनको सफाई क्यों दे रहे हैं, तो सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो और संदेह हो और हलचल हो कि ऐसा ना हो कि ये गलत रास्ते में फिर से चला जाए, फिर कार्य सही ढंग से ना करे, तब फिर सफाई देता है। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मानते हैं। जैसे हम भगवान को अपना इष्ट देव मान के सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, तो जब भगवान देखते हैं कि वास्तव में जो ये भक्त है वो मन से, वाणी से, शरीर से मेरे बिल्कुल समर्पित है, तो भगवान भी कहते हैं तू ही मेरा इष्ट देव है, तुम ही मेरे इष्ट देव हो। जैसे तुमने मेरे को इष्ट बनाया लेकिन मेरे इष्ट तुम हो, तो भगवान भी इसको इष्ट मान लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। एक समय आता है कि बच्चों को माँ सिखाती है और माँ चलना सिखाती है, एक समय आता है कि बच्चे फिर माता पिता को कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, इसमें आपकी भलाई है। तो समय जो है सब कुछ सिखाता रहता है। तो भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, कहते हैं तू ही मेरा इष्ट है। क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का ये कानून है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, कि जो मुझे जैसे भजता है वैसे ही मैं भी उसको भजता हूँ। जिस रीति से वो मुझे भजता है वैसे ही मैं भजने लगता हूँ। चलो तुम भजो तो सही, वैसे ही भजेंगे तुमको भी। तो यहाँ पर जो है भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न विष्णु है, न शंकर है, न बलराम है, कोई भी नहीं है। और तो और मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी भी मेरी उतनी प्यारी नहीं है जितने तुम प्यारे हो। क्योंकि उद्धव जी जो थे इनके वैसे कजन ब्रदर थे, लेकिन इनको बहुत मित्र बोलते हैं और उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, एकदम जैसे हृदय से, जैसे और देखने से बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसे लगते थे उद्धव जी। अच्छा। जिस समय वृंदावन गए हैं यहाँ पे इनसे मिलने गोपियों से, तो गोपियां सोची कृष्ण ही आ गई है, एकदम उन्हीं के जैसे लगते थे, वैसी वस्त्र भी पहनते थे।
दृढ़म कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूँ, अर्जुन ने कहा था ना एक बार, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। जब पहले तुमने कहा शरण में हूँ, जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा, तो जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं आपका ही हूँ, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, कि बिल्कुल सुरक्षित कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। एक बार जो मेरी शरण में आ गया तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका कल्याण करके ही रहूंगा, क्योंकि तुमने एक बार कह दिया कि मैं तेरी शरण में हूँ। ततो वक्ष्यामि ते हितम, तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे मैं बताऊंगा। है ना, उसको प्रसन्न करने में लगे भगवान, समझा रहे हैं। दूसरी बात कि मैं जो आगे शरणागति की बात कहूंगा, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ होगा। अगर तुम मेरी शरण में आओ तो मुझे लाभ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। प्रत्युत केवल तेरा ही हित होगा इसमें, है ना, इस बात को समझो। तो प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा नहीं लेकर केवल परमात्मा का सहारा ले। जब केवल हम परमात्मा का सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से कल्याण होता ही होता है। तो भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचन मात्र भी हित है ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम उसकी शरण में जाएं, शायद वो हमारे बता दे रास्ता। कुछ नहीं, कोई नहीं बताएगा। आपके अगर भगवान ने लिखा है तो वो आके आपकी हेल्प करेगा, स्वयं बोल के करेगा कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, लो हमसे करवा लो काम। तो आप खुद आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था। तो ये ऐसा भगवान की लीला होती है। इसलिए वो परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वो सहारा टिकेगा नहीं। आज मिला कल चला जाएगा। अगर परमात्मा का सहारा तो चला गया, दूसरा जाएगा। आपको सहारा तो मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा, आप बच नहीं सकते। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो किसी का भी सहारा क्या स्थिर रहेगा। आप किसी मनुष्य का, किसी जीव का सहारा लेंगे तो क्या स्थिर रहेगा। तो सहारा तो एक केवल परमात्मा का ही स्थिर रहेगा। इसलिए हमें उस परमात्मा का ही सहारा लेना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, मामेकम शरणम व्रज, भगवान की शरण में केवल जाओ।